मॉर्गन्स लॉ का एग्जाम्पल को हम समझाते हैं अभी। चलिए देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल सेट्स वाला ले लिया, एक वेन डायग्राम से समझाएंगे। तो सेट्स वाला पहले करते हैं हम लोग। तो ए कैसा लिया है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी कैसा 2 4। मैंने ऐसा दो सेट ले लिया, ठीक है। तो इसका यूनिवर्सल सेट भी डिसाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया है, क्योंकि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन को करने जाएंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। भाई ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u में से a को निकाल दिया, ठीक है, u माइनस ए, एंड b कॉम्प्लीमेंट इज योर u माइनस बी, ठीक। तो u में से कॉमन एलिमेंट ऑफ a निकाल दिया, u में से कॉमन एलिमेंट ऑफ b निकाल दिया, तो यू गेट b कॉम्प्लीमेंट। अब हम a यूनियन b भी निकाल लिया। जितनी चीजें में डिमॉर्गन्स लॉ में चाहिए उसको स्टेप बाय स्टेप निकाल लिया। अब उसमें पहला जो लॉ था, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। हमें प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट से इसको भी माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी था, तो उसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो वो भी हमारा क्या आ गया 5 6 7 8। तो ये फर्स्ट लॉ को प्रूफ करता है। यदि आप इक्वेशन 1 और 2 देखिए, सेम सेट आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से अब हम सेकंड लॉ को प्रूफ करेंगे, तो उसमें इंटरसेक्शन वाला रूल था, तो ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले निकालेंगे, जो कि 2 आया। जैसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यू में से ए इंटरसेक्शन बी को निकालेंगे, तो आपको मिल जाएगा 1 3 4 5 6 7 8। और हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी था, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को जैसे निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या आ गई 1 3 4 5 6 7 8। तो ये सारी वैल्यूज हमको मिल गई, ठीक है। तो हम देखते हैं इक्वेशन 5 और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हमको क्या मिल रहा है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब हम देखेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हमें क्या मिल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूफ किया। अब हम जाते हैं वेन डायग्राम के थ्रू करने। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, पहला हमने लिया लॉ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो उसके लिए मैंने वेन डायग्राम ये बनाया फर्स्ट के लिए। अब देखो जैसा वो बोल रहा है ए यूनियन बी, तो हमारा ए यूनियन बी क्या पार्ट हो जाएगा, पूरा ये पार्ट ए और बी को कवर करके। तो उसका कॉम्प्लीमेंट बोला है, तो उसको छोड़ के कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो जाएगा। ए और बी को हम छोड़ देंगे, उसके बाद इसको शेड कर देंगे, ठीक है। इसको हम शेड कर देंगे तो हमको जो पार्ट मिलेगा शेडेड पार्ट हमारा क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए को छोड़कर कौन सा पार्ट बनेगा, ये, उसमें बी का पार्ट जाएगा, बी में जाएगा पर ए को छोड़कर, ठीक है। तो ए को छोड़ के हमने बना लिया इसको ऐसे, ए में बी में जाएगा पर ए में नहीं जाएगा। अब दूसरा पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी को छोड़कर, तो बी को छोड़ के करेंगे तो हम ए वाले करेंगे, तो हम डायरेक्शन चेंज कर दिया है हमने नीचे से इसको, तो ए को कवर करेगा पर बी को कवर नहीं करेगा, बी को पास होके नहीं जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, ठीक। अब इन दोनों की ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन है इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन पार्ट है, तो हमको दिख रहा है सिर्फ क्रॉस शेडेड एरिया ही कॉमन पार्ट होगा दोनों का। तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज योर क्रॉस शेडेड एरिया। और यहाँ पे कैसा एरिया था, शेडेड एरिया था, ठीक है। तो शेडेड एरिया और क्रॉस शेडेड एरिया दोनों आपस में इक्वल है, दिख रहा है। वेन डायग्राम के थ्रू भी हमने इसको प्रूफ कर दिया, तो ये दोनों डायग्राम इक्वल हो गया, ठीक। अब हम आते हैं इसके सेकंड लॉ के लिए। सेकंड लॉ में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है, इसको कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको पूरे को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा मतलब इंटरसेक्शन के पार्ट को पूरे को छोड़ दिया जाए और उसके अलावा शेड किया जाए। सिर्फ इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट छूटेगा और कुछ भी नहीं छूटेगा। देखो तो आपको क्या मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम दूसरे वाले वेन डायग्राम में जाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़कर, जैसे अभी हमने बनाया था सेम डायग्राम जाएगा।
पर अभी बाद में आगे जाके थोड़ा सा चेंजिंग आएगी, जो दिखेगा कि दोनों वेन डायग्राम की जो शेडेड पार्ट आएगा, जो हमारे डिमॉर्गन्स लॉ का है, वो सेम आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब हमको बनाना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम भाई दूसरे डायरेक्शन से बनाएंगे। हम क्यों उसी डायरेक्शन से बनाएंगे? इसमें ए कवर होगा, इसमें बी छोड़ेंगे बी कॉम्प्लीमेंट में। ठीक, अब हमारा यूनियन लेना है, तो इसका मतलब टोटल शेडेड एरिया इज योर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? शेडेड एरिया। शेडेड एरिया। अब आप ध्यान से देखो, शेडेड एरिया में क्या है कि सिर्फ हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट छूटा है, और सिमिलरली यहाँ पे भी जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया है, यहाँ पे भी हमारा क्या छूटा हुआ है? इंटरसेक्शन वाला पार्ट छूटा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों वेन डायग्राम क्या है? आपस में इक्वल है। तो ये सेकेंड लॉ भी हमारा प्रूफ करता है। सेकेंड लॉ भी वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ हो गया। ठीक, ओके। थ्योरी में आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं उसको बता देती हूँ, तो उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए पहला आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या चीज है? ए सिमेट्रिक बी, ट्रायंगल का शेप देंगे और उसको पढ़ते हैं सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स कैन नॉट बी ए इंटरसेक्शन बी। एक्स एलिमेंट नहीं होगा ए इंटरसेक्शन बी का। ये हम किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? हम उसके ए यूनियन बी के रेस्पेक्ट में देखते हैं। इसकी डेफिनेशन और क्लियर देखना चाहें तो हमें क्या मिलेगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज योर ए सिमेट्रिक बी। ठीक है, इसका यदि वेन डायग्राम बनाए तो वेन डायग्राम में क्लियर दिख रहा है कि ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? ए सिमेट्रिक बी। ठीक है, इसी तरीके से कुछ एक पॉइंट आपके कोर्स से और हटा दिया गया है, पर वो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, उसको हम आपको डिफाइन कर रहे हैं। चलिए वो भी बताते हैं। देखिए, यदि कोई ए यूनियन बी है तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज योर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक्चुअली में नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए यूनियन बी कैसे निकलता था? ए यूनियन बी हमारा कैसे निकलता था कि कॉमन एलिमेंट 1 टाइम्स अनकॉमन सारे, पर जब जब हम यहाँ पे देखिए ऐड किए एन ए और एन बी ऐड किए तो इसके साथ दोनों कॉमन एलिमेंट 2 बार आ गया है, पर हमको चाहिए 1 बार, तो इसलिए हमने माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया, जिसकी वजह से हमको ये एन ए यूनियन बी मिल गया। तो हमारा फार्मूला क्या बना? एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यदि हमारा सेट जो है ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हो, भाई डिसजॉइंट सेट्स के बारे में मैंने बताया जैसा कि ऐसे 2 सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उनको डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। भाई डिसजॉइंट सेट्स के बारे में मैंने बताया जैसा कि ऐसे 2 सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उनको डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो 0, तो इसी फार्मूले में मतलब पहले फार्मूले में हम एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 रख दे तो हमें मिल जाएगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। कब होगा ये चीज? जब ए और बी डिसजॉइंट हो। अच्छा, एक डिसजॉइंट सेट का एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। कोई भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा डिसजॉइंट सेट्स बनाता है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट होता है ए को छोड़कर। यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दिया जाए तो जो मिलता है वो ए कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये दोनों भी हमेशा डिसजॉइंट सेट का पेयर बनाएंगे। ठीक है, ओके।